हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त प्रोफेसर वीएफएक्स और आपका स्वागत है एक नेट ट्यूटोरियल में। आज हम ये देखेंगे किसी भी फेस से रिंकल को कैसे हटाया जाए। जब हम ये बात करते हैं रिंकल रिमूवल का, मतलब रिंकल को हटाने का, तो वहाँ दो चीज़ मेन आता है। एक होता है कि आप रिंकल को पूरी तरह हटाना चाहते हैं, और एक जब होता है कि हम रिंकल को कम करना चाहते हैं। दोनों बहुत ही अलग चीज़ है। कोई कोई इमेज ऐसा होता है, जैसे कि कोई ओल्ड पर्सन का इमेज में आप पूरी तरह रिंकल हटा दोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ जनरली थोड़ा सा रिंकल होना चाहिए। हम यहाँ पे दोनों टेक्निक सीखेंगे कि वो दोनों कैसे किया जाए। और रिंकल रिमूव करने का या उसे कम करने का बहुत सारा तरीका है, मैंने बहुत सारा ट्राई किया है। उसमें जो बेस्ट एक या दो है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे हमारे पास मेनली दो इमेज है, एक ये और दूसरा ये दो इमेज में हम देखेंगे। ये जैसे कि एकदम एक्सट्रीम केस है, यहाँ पे हम कैसे काम करें, और दूसरा ये है जहाँ पे रिंकल थोड़ा कम है, तो यहाँ पे हमें कैसे हटाएंगे। तो जैसे इस इमेज में रिंकल अगर पूरी तरह हटा दे तो भी ये इमेज अच्छा दिखेगा। तो मैं वो टेक्निक बताता हूँ आपको। पहले मैं इसका एक डुप्लीकेट कर लूँ ताकि मैं दिखा पाऊँ कि बाद में हमारे इमेज में कितना चेंजेस आया है। कंट्रोल जे प्रेस करूँगा तो इसका एक डुप्लीकेट बन जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे स्पॉट इन ब्रश टूल के अंदर, यहाँ पैच टूल है, पैच टूल में जाएंगे। पैच टूल काम ऐसे करता है कि आप किसी भी एरिया को सिलेक्ट करेंगे और उसे दूसरी जगह लेके जाएंगे, तो वो दूसरी जगह का एरिया को जो पहला मैंने सिलेक्शन बनाया था उससे रिप्लेस कर देगा। ये सुनने तो कन्फ्यूजिंग है, इसलिए मैं इसे करके दिखाता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर रिंकल है, यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि सिलेक्शन जितना छोटा बनाएंगे आपका डिटेल उतना आएगा। आप बड़ा बड़ा सेक्शन बनाओगे तो आपका इमेज अनरियलिस्टिक लगेगा। तो मैं यहाँ पे छोटा सा एक सिलेक्शन बनाता हूँ, जितना छोटा हो सके उतना अच्छा। जैसे ये एरिया का मैं चाहता हूँ रिंकल हट जाए, तो मैं इसको ड्रैग करके ऐसी जगह लेके जाऊंगा जहाँ पे रिंकल नहीं है। तो मैं इसे ड्रैग करके नीचे लेके आता हूँ और अब मैं इसे छोड़ दूंगा। तो देखिए यहाँ से रिंकल हट गया। तो ऐसे ही मैं कर करके बस बाकी सब जगह करूँगा, और सिलेक्शन जितना छोटा हो सके उतना अच्छा। आप सिलेक्शन बनाएं और उसे ड्रैग करें ऐसी जगह में जो उस एरिया से मैच करता हो और जहाँ पे रिंकल नहीं हो। तो बस ये करने से आपका, तो इस तरह से हम एक इमेज से पूरा का पूरा रिंकल रिमूव कर सकते हैं। पहले हमारा इमेज ऐसा था, अब ये इमेज ऐसे है। तो आप देखिए कि हमारा रिंकल पूरी तरह रिमूव हो गया है और ये इमेज अच्छा लग रहा है। पर अगर केस ऐसा हो कि बहुत सारा रिंकल है और इसमें पैच टूल वाला टेक्निक काम नहीं करेगा, तो यहाँ पे हम स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल यूज़ कर सकते हैं। पहले मैं एक नया लेयर बनाऊंगा, लेयर, न्यू लेयर, ओके। और यहाँ पे जो पैच टूल जहाँ से मैंने लिया था उसके ऊपर ठीक स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है, उसे मैं ले लूँगा। यहाँ पे ब्रश का साइज को आप रिंकल का साइज से थोड़ा सा बढ़ा रखें बस, और हार्डनेस एकदम जीरो कर दे। तो जूम कर ले, यहाँ पे कंटेन एवर का ऑप्शन ऑन कर ले, और सैम्पल ऑल लेयर का भी ऑप्शन ऑन कर ले अगर आप नया लेयर में काम कर रहे हैं। तो फिर मैं वो करने के बाद बस इसे इस तरह से रिंकल के ऊपर ब्रश करूँगा और वो रिंकल गायब हो जाएगा। इस तरह से आप काम करें। बस रिंकल के ऊपर आपको पेंट करना है और वो रिंकल गायब हो जाएगा। ये करता ही है कि अपने अगल बगल के एरिया का सैंपल करके उस जगह में अप्लाई कर देता है जहाँ पे आपने ब्रश किया है। तो इस तरह से आपका रिंकल रिमूव हो सकता है। तो मैंने इस लेयर में काम किया है, तो आप देखिए कितना अंतर आ गया है। ये इससे रिंकल पूरा हट जा रहा है। पर ये तो ठीक है अगर आपको रिंकल को कम करना है, हटाना नहीं है। क्योंकि अगर किसी भी बूढ़े इंसान का फेस से पूरा रिंकल हट जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं आपको एक टेक्निक दिखाता हूँ जिससे आप
रिंकल को हटाना नहीं बल्कि कम कर सकते हैं। इसके लिए मैं इस लेयर को जो मैंने बनाया अभी, जहाँ पे मैंने स्पॉट लाइन यूज़ किया है, उससे मैं बंद कर देता हूँ। मैं पॉट लाइन लेयर को बंद करके मेन इमेज का एक डुप्लीकेट बनाऊंगा और उसके बाद मैं लूँगा क्लोन स्टैम्प टूल। ये टूल करता क्या है कि एक जगह को सैंपल करके उसे दूसरी जगह पेंट करता है। बहुत सिंपल सा काम है, एक जगह को दूसरी जगह पेंट करना। और पेंट करने के लिए आपको पहले ऑल्ट से उसका मेन एरिया लेना पड़ता है, सोर्स एरिया सेलेक्ट करेंगे, फिर वो दूसरी जगह से पेंट कर सकते हैं। ये इसका बहुत सिंपल सा काम है क्लोन टूल का। तो मैं इसे यूज़ करूँगा, क्लोन टूल को यूज़ करके मैं रिंकल को कम करूँगा, पूरी तरह हटाऊँगा नहीं। तो मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। अब मुझे जैसे इस एरिया यहाँ पे रिंकल को कम करना है, हटाना नहीं है, तो मैं इसके ठीक पास सैंपल ले लूँगा और दूसरी चीज़ मैं यहाँ जो ब्रश मोड है उसे कर दूंगा लाइटन और इसका जो ओपेसिटी है उसका कर दूंगा 50%। तो अब मैं इस एरिया को सैंपल लेके इसके ऊपर ब्रश करता हूँ। तो आप देखिए वो जो रिंकल है वो पूरी तरह नहीं हट रहा है, वो कम हो रहा है पर हट रहा नहीं है पूरी तरह। तो आपको यही टेक्निक यूज़ करके आप, और ये दिखने में ज़्यादा जेन्युइन दिखता है क्योंकि आप पूरी तरह का हटा देंगे रिंकल तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये देखिए आपका रिंकल को कम कर रहा है, हटा नहीं रहा है। आप सैंपल ऐसे जा ले जहाँ पर रिंकल नहीं है, ऑल्ट प्रेस करें, सैंपल ले, फिर उसे पेंट करें। तो इस तरह आपका, मैं टेक्निक को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा रियलिस्टिक लगता है। तो आप अंतर दे सकते हैं कि ये ज़्यादा बेटर है उससे। तो मेरा सजेशन है कि आप जब करें तो ये टेक्निक भी एक बार यूज़ करें, शायद आपका आउटपुट थोड़ा बेटर आ जाए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप, मेरा एक फेसबुक का पेज है प्रोफेसर वीएफएक्स, जो आप अपना सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पे आप अपना कमेंट, अपना सजेशन या कोई वीडियो का रिक्वेस्ट पूछ कर सकते हैं और मैं कोशिश करता हूँ हर मैसेज का रिप्लाई करने को। तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। अगले ट्यूटोरियल के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।